प्रेम दिखे जो अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। बंधन ऐसे शिव पार्वती के, आप दोनों बैठ जाएं। हो सदियों से वो एक ओझे से। अब मैं इस हवन कुंड में 5 आहुतियां दूंगा, उसके पश्चात आप दोनों पति पत्नी बन जाओगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे महादेव, मीनाक्षी को बचाइए, उसे उचित दिशा दिखाइए। इतनी भी क्या शीघ्रता है असुर गुरु? तनिक धीरे धीरे कीजिए मंत्रों का उच्चारण, ताकि मैं इस सुंदर की पीड़ा का आनंद ले सकूं। जब इसकी व्यथा से मन भर जाएगा मेरा, तब इसको मृत्यु के घाट उतार दूंगा मैं। बड़े विचित्र हो। अरे विवाह तुम्हारा हो रहा है और तुम मेरी पीड़ा का आनंद लेना चाहते हो। और ये जब विवाह होता है ना, ये वर और वधू के लिए बहुत महत्वपूर्ण घड़ी होती है। प्रेम का आभास होता है, प्रेम की पराकाष्ठा होती है, ये प्रेम से भरपूर होता है। और तुम हो, तुम्हें अपने विवाह की नहीं, तुम्हें केवल मेरी मृत्यु की उत्सुकता है। और आप राजकुमारी मीनाक्षी, ऐसा वर पाना तो आपका परम सौभाग्य है। वाह! मौन! अब एक शब्द और नहीं। हाँ, मौन हूं, कुछ नहीं कहूंगा, उचित है। अरे मेरा क्या, जिसका विवाह है वो कुछ कहे। आपसे प्रेम करता हूं और मुझसे अधिक योग्य वर इस संसार में आपके लिए कोई भी नहीं। राजकुमारी, विवाह कोई तन का ही मिलन नहीं होता, विवाह तो मन का मिलन होता है, प्रेम की पराकाष्ठा होती है।
माता पिता का सुख किस में होता है? संतान की सुख में। ऐसा वर पाना तो आपका परम सौभाग्य है। वाह! मूर्ख मत बनो मीनाक्षी। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता की आज्ञा का कोई मोल नहीं? इस वनवासी की बातों में मत आओ, अपने पिता द्वारा दिखाए पथ पर चलो। किंतु सुंदर ने अनुचित क्या कहा मीनाक्षी? जो अपने विवाह का आनंद नहीं, किसी और की पीड़ा का आनंद मना रहा है, वो आगे चलकर तुम्हारे विषय में क्या सोचेगा? मान लो सुंदर की बात, तोड़ दो ये विवाह। और वैसे भी मीनाक्षी, तुम्हें बचाने के लिए सुंदर है ना। अरे क्या सुंदर, इसकी बातों में मत आओ। पिता की आज्ञा की अवहेलना पाप है। मत भूलो मीनाक्षी, तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता सत्य हैं। रुक जाओ मीनाक्षी, अपने हृदय की सुनो। मत करो ये विवाह, सुंदर की बात मानो। मीनाक्षी, तुमने जन्म से लेकर अब तक अपने पिता की हर आज्ञा का पालन किया है। आज यदि उनका तिरस्कार हुआ तो ये विश्वासघात होगा। पिता का विश्वास तोड़ना तो पाप है, महापाप। तुम पाप नहीं कर सकती मीनाक्षी। मीनाक्षी, तुम केवल एक कन्या नहीं हो, तुम इस राज्य की राजकुमारी हो। और स्मरण रखो, तुम आज जो निर्णय लोगी उस पे अनेकों कन्याओं का कल निर्भर करेगा। सब तुमसे प्रेरणा लेंगे। मीनाक्षी, किसी का मत सुनो, अपने पिताश्री का सोचो। विवाह करो मीनाक्षी। विवाह मत करो मीनाक्षी। विवाह करो मीनाक्षी। विवाह मत करो मीनाक्षी। विवाह करो मीनाक्षी। नहीं मीनाक्षी, विवाह मत करो। विवाह करो मीनाक्षी। विवाह मत करो मीनाक्षी। विवाह करो मीनाक्षी। विवाह मत करो मीनाक्षी। विवाह करो मीनाक्षी। विवाह मत करो मीनाक्षी। यूं तो प्रकृति हमारी झोली अनगिनत उपहारों से भर देती है। खाने के लिए अन्न से लेकर पीने के लिए जल, तरु की शीतल छाया, सब कुछ प्रकृति से ही तो पाते हैं। किंतु प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार है संबंध। जितनी आयु बढ़ती है उतनी ही संबंधों की गहराई, जितनी देखभाल
उतना ही एक दूसरे का सम्मान। जितने कम शब्द उतनी ही अधिक समझ। जितना कम मिलने जुलने की आवश्यकता उतना ही अधिक भावनाओं का जुड़ाव। इसलिए जीवन में सदैव संबंधों के इस नियम का पालन करें और अपने अपनों से जुड़े रहें।